जिला कलेक्टर डीग श्रुति भारद्वाज व पुलिस अधीक्षक डीग राजेश कुमार मीणा ने 2 अप्रैल मंगलवार की शाम डीग क्षेत्र के 2 मतदान केंद्रों का, जिनमें भीलम का व इकलेरा का मतदान केंद्र शामिल है, निरीक्षण करने के साथ सदर थाना डीग परिसर में सीएलजी सदस्यों, पुलिस मित्रों व सुरक्षा सखियों के साथ बैठक की। बैठक में जिला कलेक्टर भारद्वाज ने 19 अप्रैल को आयोजित लोकसभा चुनाव के लिए शांतिपूर्ण मतदान के लिए सभी से सुझाव मांगे। इस दौरान सीएलजी सदस्यों द्वारा अवैध शराब की बिक्री के मुद्दे को जोर शोर से उठाया और पुलिस द्वारा ठोस कार्रवाई करने की मांग की। साथ ही सदस्यों का कहना था कि सीएलजी बैठक में हुई चर्चाओं की जानकारी अवैध शराब कारोबारी तक कैसे पहुंचती है, इस पर भी संज्ञान लेना चाहिए। बैठक के दौरान जिला कलेक्टर भारद्वाज ने मौजूद सभी लोगों को शराब नहीं पीने की शपथ दिलाई। साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग द्वारा जारी सी विजिल ऐप के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी और सभी से ऐप डाउनलोड करने की अपील की। जिला कलेक्टर ने ऐप के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस ऐप पर चुनाव संबंधी गड़बड़ी की शिकायत करने पर 100 मिनट में कार्रवाई होगी। साथ ही शिकायतकर्ता का नाम गोपनीय रखा जाएगा। आइए सुनते हैं जिला कलेक्टर श्रुति भारद्वाज व जिला पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीणा ने क्या कहा। देखें पूरा वीडियो। इसके साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर कर कमेंट करें। मुख्य पर्पस ये था कि आप सभी से मुलाकात हो और जो क्षेत्र में आप सभी को मालूम है कि हम 19 अप्रैल को चुनाव में जा रहे हैं, मतदान होगा। चुनाव अभी होके हटे हैं विधानसभा में। बहुत सारा आप लोगों ने ऑलरेडी समझ लिया है, क्षेत्र को समझ लिया है, आपकी कम्युनिटी के साथ आपका लाइजन था, काफ़ी काम हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये चुनाव बहुत ही अच्छी तरीके से, ईश्वर की कृपा से, शांतिपूर्वक तरीके से हम लोग निष्पादित करा पाएंगे। प्रशासन की पूर्ण तैयारी है और हम सभी एसपी साहब, मैं, हमारा पुलिस जाब्ता प्रशासन सभी राउंड पे हैं। सारे हम जो बूथ्स हैं, क्रिटिकल बूथ हैं, वो देख रहे हैं, वल्नरेबल बूथ्स देख रहे हैं, एरिया में राउंड कर रहे हैं। हर तरह की गतिविधि पे हमारी नज़र है और हम आप जो हमारे क्षेत्र में सीएलजी मेंबर्स हों, चाहे हमारी पुलिस सखी हों या पुलिस मित्र हों, ये सभी लोग हमारे आँख, कान और हमारी जिसे कहते हैं कि फील्ड फंक्शनरी हैं। तो आप सभी से जो छन छन के इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है या कोई आपका फीडबैक होता है या किसी प्रकार की सूचना होती है, वो हमारे लिए काफ़ी समय पे कई बार उपयोगी होती है। इसीलिए आज आप सभी के साथ मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई और मैं चाहूँगी कि आज आप सभी लोग यहाँ पर हैं तो क्षेत्र का जो भी फीडबैक है बिल्कुल ही निसंकोच होकर हमारे साथ डिस्कस करें। उसके बाद फिर आपके जो भी फीडबैक आता है उसके हमारी जो हम स्ट्रैटेजीज बना रहे हैं अपनी चुनाव में उतरने के लिए प्रशासन की, उसके हिसाब से हम कुछ मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं, कुछ नवीनता भी ला सकते हैं, कुछ इनिशिएटिव भी ले सकते हैं। तो आप लोगों ने अभी तक जो क्षेत्र में महसूस किया है, जो बैकग्राउंड है, जो कोई इश्यूज हैं, आपको लगता है कि इम्पोर्टेंट है, तो वो ब्रीफली मतलब बहुत शॉर्ट में आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं। स्टार्टिंग में यहाँ से कोई बताना चाहे तो। सब मैं पधारे और अपने विचार रखें, ये बहुत अच्छी बात है। और स्टार्टिंग में हमने लगभग आपको 1 घंटा इंतजार किया, तब आया, उसके लिए भी क्षमा। हम दूर चले गए थे तो यहाँ के रोडों की इतनी हालत है कि हमने जो टाइम एस्टिमेट किया था उससे आधे घंटे ज़्यादा लग गया। तो मैडम ने काफ़ी विस्तार से सारी चीज़ें समझा दी है। मैं 2-3 चीज़ों पे कहना चाहूँगा बस कि हम पिछले महीने 2 महीने से काफ़ी प्रयास कर रहे हैं कि सभी तरह के अपराधों पर अंकुश रखें, चाहे वो साइबर क्राइम से हो तस्करी से हो, माइनिंग का हो, या फिर और भी कोई जो घरेलू हिंसा हो जाती है या फिर आपस में जब भाई भाई लड़ लेते हैं, तो उसमें भी हमारी कोशिश रहती है कि जो जिसने अपराध किया है उसको जल्दी गिरफ्तारी हो, बाकी चीज़ें हो। लेकिन एक चीज़ मैं बस कहना चाहूँगा कि एक अपराधी और एक पीड़ित के बीच में न्याय करना बहुत आसान होता है, लेकिन जब भाई भाई का झगड़ा होता है तो कितना ही कोशिश कर लें, लेकिन जो मन में कुंठा है वो हमेशा रहती है। आप चाहे दूसरा भाई को कितनी सजा कर लो और दूसरे को नहीं दो, लेकिन तभी भी मन में रहती है। तो ये तो
हमारा प्रयास रहेगा कि जो सही चीज़ है वो हो, लेकिन इसमें जो वास्तविक स्थिति है कि आपस में भाई भाई छोटी छोटी बातों पे जो इतना बड़ा झगड़ा हो जाता है वो चीज़ें नहीं हो। इस तरीके की चीज़ें सीएजी के माध्यम से दूर तक पहुँचे, मतलब आप लोग हमारे अभिन्न अंग हो, हमारे आँख नाक कान सब हो, हमारी बात को वहाँ तक पहुँचाने वाले भी हो और उनकी बात को हम तक लाने के लिए। आपसे हमारी पर्सनल वो नहीं है, हम तो साथी हैं। जहाँ काम हम नहीं कर पाते वहाँ आप करते हो, जहाँ आपसे नहीं हो पाता है हम उसको सूचना देते हो, उसके आगे करते हैं। आपने जो बिंदु बताए थे वो सभी नोट कर लिए गए। एसएचओ उन पर कार्रवाई करेगा और अगली मीटिंग में हम उन पर चर्चा भी करेंगे कि उस एसएचओ ने उस पर क्या किया। और इसके अतिरिक्त जो मुख्य उद्देश्य है इस मीटिंग का कि जो लोकसभा चुनाव अभी 19 तारीख को होने हैं हमारे भरतपुर लोकसभा में, तो उसमें जो पिछले 1 महीने से हम तैयारी कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि कई गाँव में हमारी जो सीआरपीएफ सीएपीएफ की फोर्स आई है, उन्होंने रूट मार्च भी किया है। कलेक्टर मैडम ने भी कई जगह एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइज में भाग लिया। तो वो चीज़ें हमारी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की चल रही है, लेकिन इसके साथ ही जो अवैध गतिविधियां हैं जिसकी आप बता रहे हैं, जैसे शराब का है या धन का है, किसी भी प्रकार के लोग में ना खो जाए, ना किसी को आने दें। और इस तरीके की सूचनाएं आप तुरंत शेयर करें और जब हम सब की भागीदारी होगी तभी आसानी से सुनिश्चित हो जाएगा। और फोर्स हम ज़्यादा लगाएंगे। अभी से जब से चुनाव की घोषणा हुई थी तब से हर विधानसभा क्षेत्र में 9 टीमें घूम रही है। पूरे जो स्टेट के दूसरे स्टेट से लगे हुआ नाके हैं, रात में भी गश्त बढ़ा दी है और जैसे जैसे फोर्स आएगी तो और बढ़ जाएगी। अभी तक तो हमारे पास क्या रहा है कि एक नया जिला है, नए जिले में जितनी फोर्स होनी चाहिए उतनी है नहीं। आपको भी पता है कि पहले भरतपुर में वहाँ पूरी पुलिस वहाँ से संचालित होती थी, अब यहाँ होने उसके बाद परिवर्तन तो हुआ है, लेकिन जो वास्तविक चेंज होगा वो उसमें समय लगता है। कई बार पुलिस के जो संसाधन है उसको बढ़ने में लगता है। पुलिस लाइन होती है, उसके साथ 400-500 आदमी होते हैं, गाड़ी घोड़ा सब चीज़ें होती है, तो वो चीज़ें बढ़ेगी तो समय के साथ और चीज़ें भी सुधरेगी। तो अभी जो चुनाव के हिसाब से हमने यहाँ की विषम चीज़ों को देखते हुए पर्याप्त संख्या में फोर्स मांगी है और अभी रही है हमारे पास। तो उस चीज़ को लेकर आप निश्चित रहें, किसी भी प्रकार की कोई भी गतिविधि को, अवैध गतिविधि को होने नहीं दिया जाएगा। और हम लोग जो लोकसभा चुनाव है उसको अच्छे से कराएंगे। और एक बार पुनः आप सभी इस मीटिंग में पधारे, मेरी तरफ से शुभकामनाएं।